है और मैं महाराष्ट्र से यहाँ पर आया हूँ। अनीश जी, आप महाराष्ट्र से आए हैं। अभी महाराष्ट्र में सियासी बिगुल आपने देखा, बीजेपी हर बार खेला कर जाती है। अब दिल्ली में कैसे कर पाएगी? महंगाई चरम सीमा पर है। देखिए, महंगाई का कारण ही है। हाँ। ये लोग जनता का पैसा अधिक से अधिक कर लगाकर और अपने मित्रों साथियों को पैसा लुटाकर और वहाँ से पैसा उठाकर जो उनके साथियाँ जो सहयोग कर रहे हैं उन पैसे का व्यापार विधायकों को खरीद फरोख्त में लगाए हैं। जो करोड़ों रुपए 50 करोड़ 100 करोड़ एक एक विधायक को खरीदने में लगा रहे हैं। हर जगह ये कर रहे हैं। इन्हें केवल सत्ता चाहिए, किसी भी सूरत में चाहिए। आज ये जनता को पूरे देश में इन्होंने त्रस्त करके रखा है, त्रस्त कर दिया। हाँ पूरा। पॉलिसी के नाम पे कोई चीज ही नहीं है। सिर्फ चुनिंदा व्यापारी के लिए सरकार काम कर रही है। किस तरीके के व्यापारियों के लिए काम कर रही है सर? तो नाम लेके कहता हूँ, अडानी के, अंबानी के, ऐसे यहाँ तक कि टाटा को भी अभी उन्होंने एयर इंडिया दे दिया, हर एक को। और सबसे बड़ी शर्म की बात है तो दिल्ली की जहाँ हमारी शान थी, ये लाल किला जिसको मैं कहता था, उसको भी निजी हाथों में सौंप दिया। तो ये बड़ा, जो जिस आदमी को अपने धरोहर का ख्याल नहीं, मैंने उस वक्त एक अशार कहे थे, मैंने शेर कहा था कि लाल किला भारत की जो है शान गिरवी रख दिया, उसने तिरंगे झंडे का भी मान गिरवी रख दिया। और किसने कहा महफूज है देश? उसके हाथ में देश के चौकीदार ने ईमान गिरवी रख दिया। देश के चौकीदार ने ईमान गिरवी रख दिया। सर, आप आरोप लगा रहा हूँ और बेबुनियाद आरोप नहीं है, ये हकीकत है। आज तमाम जनता जो है ये त्रस्त है। ये गोलवर के कल के विचार पे, उनके बंच ऑफ थॉट देख लीजिए। उनका मानना ये है कि लोग जो है, जनता इस तरह की यहाँ पर अगर पिछड़े में रहेगी, गरीब रहेगी और तड़पती रहेगी तो कोई सवाल नहीं करेगी। देश के चौकीदार कहे जाने वाले पीएम मोदी की जो छवि है, देश विदेश में उनका डंका बज रहा है। कोई डंका नहीं बज रहा है, कोई डंका नहीं बज रहा है। 56 इंच का सीना लेके घूमते हैं वो। 56 इंच का सीना नहीं है उनका पेड़ हो गया है और 58 इंच का हो गया होगा। हाँ, और देश के पैसे का नाश ही किया है उन्होंने। जो जरूरत की चीजें वो नहीं कर रहे हैं। अपनी पूरी छवि, वो देश की जो छवि है वो खराब कर दी है। विकास ला रहे हैं, 24 तक विकास आएगा। 24 तक विकास आएगा। विकास तो मर गया। मैंने सुना यूपी में एक विकास को मार दिया। हाँ, वो विकास दुबे तो मर गया है। तो ऐसा है कि आज तमाम जनता और आप मीडिया वाले भी बखूबी जान रहे हैं कि मोदी सरकार किस तरह की मनमानी कर रही है। देखिए, आपको बताता हूँ, महंगाई के लिए उन्होंने क्या किया। नोटबंदी लाई, उसके बाद में तुरंत जीएसटी लाई। तो ये लोगों की जेब पे डाका है और ये लोगों के जेब का डाका पैसा निकालकर ये पूंजीपति अपने मित्रों को सौंप रहे हैं। डाका नहीं है सर, डाका है। डाका नहीं है। नोटबंदी आई क्योंकि भ्रष्टाचार को खत्म कर रही थी बीजेपी, भ्ष्टाचार को खत्म कर दिया। देखिए कैसा है मैडम, आपको बात बताता हूँ, आपको बताता हूँ। आज सिलेंडर ये महिलाएं हैं। हाँ, नहीं मीडिया नहीं, देखिए मीडिया इस देश का चौथा स्तंभ है। वो कमजोर है, इसलिए मोदी अपनी मनमानी कर रहा है। अगर आप मजबूत हो जाएंगे ना तो इस देश मजबूत हो जाएगा। बीजेपी कह रही है कि हम भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे। भ्रष्टाचार इससे कर दिया, नोटबंदी कर दी। आपको लग रहा है, आपको लग रहा है सबका साथ सबका विकास हो रहा है। एक मिनट, सबका साथ सबका साथ सबका विकास कहाँ दिखाई दे रहा है? कहाँ दिखाई दे रहा है? आज माइनॉरिटी का क्या हाल है देश में? आज माइनॉरिटी को किस कगार पे लाके छोड़ दिया है? आज दलितों को किस कगार पे? कोई आदमी मटके से पानी नहीं पी सकता दलित। हाँ, इस देश का जो मूल निवासी है वो यहाँ देश में मटके का पानी नहीं पी सकता। आज संविधान कहाँ है? इंदर मेघवाल की बात कर रहे हैं। मैं फिर तो आज हर जगह, हर सूबे में आपको यही चित्र दिखाई देगा। सर, बाबा रामदेव कहते थे कि जब बीजेपी जो है सत्ता में आएगी तो 35 रुपए लीटर पेट्रोल भी। बाबा रामदेव वही जो सलवार छोड़ के इस रामलीला से भागा था, वही ना। आज तो वही तो मैं बोल रहा हूँ ना कि बदल रहा है देश, ये सच में साधु भी व्यापार करे। अब मैंने कहा था, आज वो साधु व्यापार कर रहे हैं। कितने हजार करोड़ की आसामी बन गए रामदेव। हाँ, तो वो मित्रों को सपोर्ट कर रहे हैं ना, मित्रों को सपोर्ट कर रहे हैं। बीजेपी के हैं वो जी, 100% उनका तो विकास हो ही गया है। उनका विकास हुआ है, बाबा रामदेव का भरपूर विकास हुआ है। ऐसा वैसा नहीं हुआ है। आप भी देख रहे हो कितने हजार करोड़ की वो कंपनी उनकी बन चुकी है। कैसे खत्म हो जाए इस देश? नाम बता दे, नाम बोल। आकाश छाजेड़, मैं भी महाराष्ट्र से हूँ। इस देश में भ्रष्टाचार कैसे खत्म हुआ है? इस देश की केंद्रीय मंत्री की लड़की बिना परवाह ने शराब बेचती है गोवा में। सारी दुनिया ने देखा। कौन से मंत्री की बात कर रहे हैं? स्मृति ईरानी जी की मंत्री, जो उनकी लड़की ने गोवा में बिना परवाना शराब बेचती है। ये भ्रष्टाचार खत्म हो गया है? आप बताइए, आप लोगों ने, मीडिया ने, सबने दिखाया। उसकी इच्छा है, वो रेस्टोरेंट खोली, बार खोली। तो बिना लाइसेंस के शराब बेचना, ये उसकी इच्छा है? ये इच्छा है? पूछिए ना बीजेपी वालों। हम लोग तो रोज पूछते हैं, आप लोग पूछिए। हम लोग तो रोज पूछते हैं, आप लोग पूछिए। यहाँ हमारे साथ एक मृतक व्यक्ति के नाम पे वो रिन्यू कर दिया लाइसेंस का, तो ये कहाँ का इंसाफ है?
आप लोगों को दिखाई नहीं। चौथा स्तंभ मैंने कहा ना, जिस दिन मजबूत हो गया तो मोदी हो, सर, अमित कहा शाह जा हो, रहा है छोड़ के भागेंगे। कहा जा रहा है कि 24 में भी मोदी आएंगे। देखिए एक बात बोलता हूँ, देश की जनता जनार्दन है, और अगर उन्हें लगता नहीं है कि हमें त्रस्त है और ये भारत का संविधान खतरे में आ चुका है, देश का लोकतंत्र जो है खतरे में आ चुका है, तो लोग क्या नाम है उसे फिर से चुन के देंगे। अगर चाहते हैं कि देश पूरी तरह से पूंजीपतियों के हाथ में चला जाए, आज 2.5 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्ज अडानी उठाया है, 3 नंबर पूरे उसमें माफ कर दिया, उठाया है कर्ज, और कर्ज से कर्ज बैंक पे लिया जा रहा है। किसी दिन ये रफू चक्कर हो जाएंगे तो ये प्रधानमंत्री को कुछ बिगड़ेगा नहीं। उन्हें तो पहले कहा मैं झोला उठा के चल दूंगा। हाँ, तो वो झोला उठा के कहाँ जाएंगे? अमेरिका जाएंगे, स्वीडन जाएंगे, कहाँ जाएंगे? ये बता के जाए कहाँ जाएंगे? और वो जो झोले में भर के हम लेके जाने नहीं देंगे, हरगिज नहीं लेके जाने देंगे। कांग्रेस का ही नहीं, पूरे भारत का, देश का एक एक बच्चा इस जमीन के लिए, जैसा उस समय हमने कहा था कि पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। सर, आप लोगों पे भी आरोप लगते हैं कि 70 साल आप लोगों ने कुछ भी इस देश के हित में नहीं किया। आप जो 8 साल में, वो सवाल लेने दीजिए सर, सवाल लेने, मेरा अधिकार है सवाल पूछना, मुझे सवाल पूछने दीजिए। आप लोगों पे भी इस तरीके के आरोप लगते हैं कि 70 साल कांग्रेस ने जो है देश में भ्रष्टाचार फैलाया, और उसके बाद बीजेपी अगर 8 साल में कुछ नहीं कर पा रही है, या बीजेपी कर भी रही है तो धीरे धीरे करेगी। 70 साल के मुकाबले 8 साल को कैसे कंपेयर कर रहे हैं आप? देखो, 8 साल में सबसे बड़ा हेड ऑफिस उनका हो गया। आज विश्व की सबसे अमीर पार्टी बीजेपी बन चुकी है। इतने पैसे आ चुके हैं कि हर विधायक को 50-50 करोड़ रुपए देके खरीद रहे हैं। तो आज भ्रष्टाचार कौन किया है समझ में आ रहा है लोगों को। और उस जमाने में जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ तो जो भारत देश एक सुई भी बनाना नहीं जानता था, आज कहां से कहां पहुंच गया। इस भारत को मेरा भारत महान हम जो कहते हैं ना, ये कांग्रेस की ही देन है। ये नेहरू जी के विचार थे। IIT, एजुकेशन, एम्स जैसी सुविधा जो ये कांग्रेस ने ही बनाई। ठीक है सर, हमारे साथ एक महिला भी है, हमारे साथ एक महिला है। मैम, आपका नाम? मैं सरोज धुरिया, जिला अध्यक्ष महिला कांग्रेस के प्रताप। गाना बड़ा गाते थे बीजेपी वाले, सखी सैया तो खूब ही कमाते हैं, महंगाई डायन खाए जाते हैं। अब काहे चुप्पी साधे हैं? ये बहुत सत्य है, महंगाई तो खा ही रही है लोगों को, महंगाई दे रही है। और आपके शासनकाल में वो गाते थे, अब उनका शासनकाल है, वही अब फिर गाया जा रहा है ना, हम लोग वही गा रहे हैं, वही तो हम लोग गा रहे हैं पलट के, वही तो उनके ऊपर लागू होती है, हम लोगों पर नहीं, उन्हीं के ऊपर लागू होती है। एक समय था स्मृति ईरानी जब 350-400 में सिलेंडर था तो चढ़ बैठती थी लेकर रोड पे सिलेंडर पे। अब वो कहाँ गई? अब कहाँ गायब हो गई? मंत्री जी नहीं दिखाई पड़ रही है सिलेंडर लेके। अब क्यों नहीं सिलेंडर लेके बैठ रही है सड़कों पे? पूछा जाए ना स्मृति ईरानी से। पूछिए ना आप लोग, चुप्पी क्यों साधे आप लोग? कहाँ चुप्पी साधे हैं? पूछ तो रहे हैं हम लोग। कहाँ था? हम लोग रोड पे खड़े हैं, रोड पे संघर्ष कर रहे हैं, पूछ रहे हैं तो घुस गई है। पता नहीं है कि किस बिल में घुसी है, पता नहीं है उनका, गायब हो गई है एकदम, दिखाई नहीं दे रहे कि हम लोग जवाब दें हम लोगों के सवाल। सबका साथ सबका विकास की बात करती है बीजेपी, एकदम गलत करती है। सबका विनाश, सबका साथ, सबका विनाश करती है बीजेपी, सबका विनाश करती है, सबका एक तरफ से साथ एकदम विनाश। सर नाम बताइए पहले। मेरा नाम मोहम्मद सईद तिरंगा है, जयपुर से हूँ मैं। तो आप जो बता रही हैं कि सबका साथ सबका विकास, सबका विनाश कर दिया है मोदी ने। आप कह रही है महंगाई, पहले भी महंगाई थी, आज भी महंगाई है। आप 2014 की महंगाई देख लीजिए, आज की महंगाई देख लीजिए। 2014 के पहले पेट्रोल क्या भाव था, सिलेंडर क्या भाव था, आज सिलेंडर क्या भाव है, उसको कंपेयर कर लीजिए ना, पता चल जाएगा। फिर भी सर सबसे लोकप्रिय कहे जाते हैं मोदी जी, सबसे लोकप्रिय नेता बोले जा रहे हैं। ये नहीं है, अपनी बिल्ली का नाम गुलशन रखे, नाम गुलशन नहीं हो जाता। वो खुद ही अपने आप को लोकप्रिय बना रहे हैं, जनता में लोकप्रिय नहीं है। जनता तो दुखी है, जनता त्रस्त है महंगाई से, और मोदी जी मस्त है। फिर भी जनता कह रही है कि भैया 2024 में आएंगे तो मोदी। नहीं, जनता नहीं कह रही, वो अंधभक्त कह रहे हैं। अंधभक्त कह रहे हैं, जनता नहीं कह रही, वो RSS के लोग कह रहे हैं, जनता नहीं कह रही। डंका बज रहा है, डंका नहीं बज रहा है, डंका RSS बजा रही है, अंधभक्त बजा रहे हैं। जनता को त्रस्त, जनता आप देख लीजिए, अगर ये त्रस्त नहीं होते, आज लाखों की संख्या में रामलीला मैदान भरा नहीं होता। राहुल गांधी के लिए देश से सुनने नहीं आता आदमी। कुछ तो अच्छा किया होगा ना बीजेपी सरकार। अच्छा ही तो नहीं किया, अगर अच्छा कर लेते तो राहुल गांधी को हल्ला नहीं बोलना पड़ता। आप देख लीजिए देश के अंदर सर आपका नाम? मेरा नाम अकरम अंसारी है। क्या अच्छा किया बताइए, आगे आइए। क्या अच्छा किया है? अच्छा ये किया है कि हिंदू को मुसलमान से लड़ाई कराने का काम किया है, और गाय और शमशान और इंडिया और पाकिस्तान इनके पास ये है।
इनके पास मुद्दे खत्म हो चुके हैं। इन्होंने जो बाबरी मस्जिद का जो मुद्दा इन्होंने उठाया था वो इनका खत्म हो चुका है। अब ये सिर्फ हिंदू मुसलमान। लेकिन कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो जिसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब इस पार्टी के अंदर है। और देश हित की बात अगर आज नरेंद्र मोदी की आंखों में आंखें डालकर अगर सीना चौड़ाकर अगर कोई बात कर रहा है ना, वो तो राहुल गांधी है। राहुल गांधी बीजेपी वालों को सपनों में भी नजर आ रहा है, क्योंकि इतने डर चुके हैं। नरेंद्र मोदी ये डरपोक है, ये कोई प्रधानमंत्री है, ये डरपोक प्रधानमंत्री है जो अडानी को 25,000 करोड़ रुपए। तो फिर किसको देख रहे हैं अगले चेहरे के तौर पे आप प्रधानमंत्री? अगले के चेहरे के रूप में आए ना, सामना करे। ये जब तक ये ईवीएम मशीन रहे, जिस दिन ईवीएम मशीन हट जाएगी ना, मैं चैलेंज करता हूँ इस नरेंद्र मोदी और उस तड़ी पार को, 100 सीटें बीजेपी नहीं जीत पाएगी। तड़ी पार है सर? तड़ी पार है ना, वो है ना अमित शाह है, जिसके बेटे को बीसीसीआई का सेक्रेटरी बना दिया, जिसको बल्ला पकड़ना नहीं आता, और वो दुबई के अंदर इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा था। एक सज्जन आदमी उसको झंडा देने के लिए कोशिश कर रहा है और वो झंडा को झड़प रहा है। तो ये इनकी देशभक्ति है। ये देशभक्ति कांग्रेस वाले को नहीं सिखाएंगे। तिरंगा की बात कर रहे थे बीजेपी। 15,000 करोड़ का कारोबार कर लिया है। बोलने दीजिए, एक एक करके बोलने दीजिए सर, एक एक करके जवाब लेने दीजिए। देखो, तिरंगा झंडा हमारे दिल में बसता है, इन आरएसएस वालों के दिल में नहीं बसता। आज तिरंगे की हालत हो रही है, जो घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, आज नाली में तिरंगे पड़े हुए हैं। और 15,000 करोड़ रुपए का कारोबार करा इस तिरंगे के साथ में। जो पॉलिस्टर का, जो खादी का झंडा इन्होंने खत्म किया है ना, वो झंडा गांधी आश्रम में बिकते थे खूब। लेकिन जब से ये पॉलिस्टर का झंडा चालू करा है ना इन्होंने, पॉलिस्टर का काम सीधा अंबानी के जेब में। एक आखिरी सवाल, सरकार को किस तरीके से चेताना चाह रहे हैं आप? सरकार को हम रामलीला ग्राउंड की तरफ से के माध्यम से, इस मंच के माध्यम से चेतावनी देना चाहते हैं कि सरकार या तो खूड़ में आ जाए, नहीं तो खूड़ में करना कांग्रेस के लोग जानते हैं। इस महंगाई के विरोध में आज रामलीला ग्राउंड में लाखों की तादाद में जनता मौजूद है, और इसका 2024 में इसको नरेंद्र मोदी और इस आरएसएस को मुंह तोड़ जवाब देने का काम